Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine बेटा. बेटा अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सर. आज बेटा हम रीडिंग करेंगे कारवाने उर्दू की. कारवाने उर्दू पेज नंबर 82. आज के हमारे सबक का नाम है हिकायात सादी. पेज नंबर 82 कारवाने उर्दू हिकायात सादी की आज हम रीडिंग करेंगे. शेख सादी का तारुफ. शेख सादी शिराजी एक बहुत बड़े आलम और शायर थे. आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था. सादी आपका तखल्लुस यानी शायराना नाम है. आपका ताल्लुक ईरान के मशहूर शहर शिराज से है. इसी निस्बत से शिराजी कहलाते हैं. आपने बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे और सबक आमूज किस्से लिखे हैं. इन किस्सों को हिकायत कहा जाता है. इन हिकायात में पढ़ने वालों के लिए बहुत ही नसीहत भरी बातें हैं. उनकी मशहूर किताबों के नाम गुलिस्तान सादी और बूस्तान सादी हैं. हिकायात को उस्ताद के जरिए तवज्जो से सुनिए. पहले तो बेटा इसमें हमें शेख सादी जो थे उनका मुख्तसर सा तारुफ बताया गया है कि वो कौन थे. शेख सादी जो थे वो एक बहुत बड़े आलम और मशहूर शायर थे. उनका जो असल नाम था वो सैयद शरफुद्दीन था. सादी जो था वो उनका शायराना नाम था यानी उनका तखल्लुस था और ये ईरान के मशहूर शहर शिराज से ताल्लुक़ रखते थे. इसी वजह से इसी निस्बत से वो शिराजी कहलाते हैं. इनकी बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे सबक आमूज किस्से इन्होंने लिखे हैं और उन किस्सों को हिकायत कहा जाता है. और उन हिकायतों में पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छी और खूबसूरत नसीहत भरी बातें की गई हैं. और उनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें गुलिस्तान सादी और बूस्तान सादी हैं. अब गुलिस्तान सादी जिस तरह आपका रीडर है वो भी इन्हीं का ही लिखा हुआ है. और बूस्तान सादी हम क्लास 4 में पढ़ चुके हैं. क्लास 4 का रीडर था वो भी हम पढ़ चुके हैं. वो भी शेख सादी शिराजी का ही लिखा हुआ है. ठीक है. अब बेटा अब हम इसकी हिकायत नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं. एक दफ़ा कोई बुजुर्ग एक जंगल से गुजर रहे थे. उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई एक लूली लंगड़ी लोमड़ी देखी. लोमड़ी बेचारी चल फिर ना सकती थी. बुजुर्ग ने सोचा ये तो चल फिर भी नहीं सकती, ये शिकार किस तरह करती होगी और कैसे अपना पेट भरती होगी. हाँ जी, यहाँ पे बेटा एक दफ़ा ये जंगल से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे. उन्होंने ना एक दरख्त के नीचे एक ना माजूर सी बेटा लोमड़ी देखी. ठीक है. लोमड़ी जो है उन्होंने देखी और जिसके हाथ नहीं थे और वो अपने हाथों से ना माजूर थी यानी उसके हाथ काम नहीं करते थे या थे ही नहीं, क्योंकि वो चल फिर भी सही तरह से नहीं सकती थी. तो बुजुर्ग ने सोचा कि ये तो चल फिर भी नहीं सकती, ये किस तरह अपना शिकार करती होगी, किस तरह अपना पेट भरती होगी. बुजुर्ग अभी इस ख्याल में थे कि अचानक एक शेर किसी जानवर को मुंह में डुबाए वहां आ निकला जहां लोमड़ी पड़ी हुई थी. शेर ने अपना पेट भरकर जानवर को खाया और बाकी लोमड़ी के लिए छोड़कर चला गया. बुजुर्ग ने ये मंजर देखा तो समझे ये सिर्फ इत्तेफाक है कि शेर इधर आ निकला और पेट भरने के बाद बाकी गोश्त छोड़कर चला गया, जिससे लोमड़ी ने अपना पेट भर लिया. अब ये क्या हुआ, बुजुर्ग अभी इसी ख्याल में थे कि ये कैसे लोमड़ी अपना पेट भरती होगी. तो कहती हैं अचानक उन्होंने देखा कि एक शेर कहीं से आया और उसने ना अपने मुंह में एक जानवर दबाया हुआ है और वो उधर बैठ कर ना अपना पेट भरकर उस शेर ने वो जानवर खाया है. और उसके बाद वो बाकी जो बचा खुचा गोश्त था वो छोड़कर वो लोमड़ी के लिए छोड़कर शेर चला गया. अब बुजुर्ग ये मंजर देख रहे थे. वो सोच रहे थे कि शायद ये इत्तेफाक है कि शेर इधर आ निकला है और पेट भरने के बाद बाकी का गोश्त जो है वो छोड़कर चला गया, जिससे लोमड़ी ने अपना पेट भर लिया. वो बुजुर्ग ये देखने के लिए उसी दरख्त के नीचे रुक गए कि देखिए दूसरे दिन लोमड़ी को खाना कहाँ से मिलेगा. दूसरे दिन भी वही शेर एक जानवर को मुंह में दबाए वहीं आ गया. इस बार भी उसने कुछ गोश्त खाया और बाकी लोमड़ी के लिए छोड़कर चला गया. लोमड़ी ने उस गोश्त को खाकर अपना पेट भर लिया. अब तो बुजुर्ग को पक्का यकीन हो गया
इस लोमड़ी के रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर दिया है। बुजुर्ग ने सोचा कि अब मुझे रिस्क की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि एक जगह बैठ जाना चाहिए। जी बेटा, आप हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं बेटे, अपने कैमरास ऑन कीजिए, वरना बेटे आपकी एब्सेंट मार्क होगी। कैमरास ऑन कर लीजिए बेटा। बुजुर्ग बेटा जब ये देखने के लिए उस दरख्त के नीचे ही रुक गए कि मैं देखूं कि अगले दिन लोमड़ी को खाना किस तरह मिलता है। तो अगले दिन भी इत्तेफाक इसी तरह ही हुआ कि वो शेर दोबारा अपने मुंह में जानवर को दुबाए आया, और इस बार उसने जो गोश्त खाया वो बाकी लोमड़ी के ही छोड़कर चला गया। लोमड़ी ने फिर उस गोश्त को खाकर अपना पेट भरा। अब तो बुजुर्ग को बेटा यकीन हो गया कि इस लोमड़ी के रिस्क का इंतजाम यकीनन अल्लाह ताला ने कर दिया है। बुजुर्ग ने सोचा कि अब मुझे रिस्क की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि एक जगह बैठ जाना चाहिए। मुझे भी इस लंगड़ी लूमड़ी की तरह अल्लाह ताला खुद रिस्क पहुंचाएगा। वो आराम से उस दरख्त के नीचे बैठ गए। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उन्हें खाने पीने को कुछ ना मिला। यहाँ तक कि वो भूख से निढाल हो गए। एक रात वो सो रहे थे कि उन्होंने नींद में ये आवाज सुनी, ए इंसान, तू लंगड़ी लूमड़ी ना बन, बल्कि शेर बन और इस उसकी तरह अपना शिकार कर और दूसरों को भी खिला। अब जी बुजुर्ग ने सोचा कि जी लंगड़ी लूमड़ी लूमड़ी का जो रिस्क है वो अल्लाह ताला उसका इंतजाम करते हैं, तो क्यों ना मैं भी बैठ जाऊं, मुझे भी अल्लाह ताला ही इधर बैठे बैठे रिस्क पहुंचाएंगे। अब जी बुजुर्ग कहते हैं वो भी वहां ही बैठ गए, और इस तरह कई दिन गुजर गए। जब उन्हें खाने पीने को कुछ ना मिला, यहाँ तक कि वो अपनी भूख की वजह से निढाल यानी बहुत ही थक गए, कमजोर हो गए। तो एक रात वो सो रहे थे कि उन्हें नींद में ना अचानक एक आवाज सुनाई दी कि "ए इंसान, तू उस लंगड़ी लोमड़ी ना बन, बल्कि शेर बन। कि तू लोमड़ी नहीं है, माजूर नहीं है, अल्लाह ताला ने तुझे हाथ पैर दिए हैं। तू शेर बन, शेर जो अपना शिकार खुद करता है। और उठ और अपना शिकार कर और खुद भी खा और दूसरों को भी खिला।" इस हिकायत में बेटा हमें नसीहत की गई है कि हमें शेर बनकर जिंदा रहना चाहिए, अपना शिकार अपनी रोजी का इंतजाम खुद करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह एक कहावत बड़ी मशहूर है कि हीला कर तो वसीला मिलेगा। वसीला अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। ठीक है, जब हम मेहनत करेंगे तो फिर ही हमें उसका फल मिलेगा। जिसकी एक सादा सी मिसाल बेटा आप बच्चों पे ही है कि अगर आप सारा साल पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको इम्तिहानों में कामयाबी मिलती है। अगर आप इम्तिहानों की तैयारी पहले से नहीं करेंगे तो पेपर वाले दिन आप ब्लैंक बैठेंगे, आप किस तरह पेपर करेंगे। इसी तरह ही है कि पहले आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका फल देगा। हकायत नंबर 2। एक नौजवान शख्स रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स जिसके हाथ कांप रहे थे, जमीन में गड्ढा खोद कर एक फलदार दरख्त का नन्हा सा पौधा लगा रहा है। ये पुरमुशक्कत काम करते हुए वो बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से बुरी तरह हाँफ रहा था। नौजवान शख्स को निहायत ताज्जुब हुआ और उसने बूढ़े से कहा, बाबा, तू इतना बूढ़ा है कि तुझे ये भी नहीं पता कि कल तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। फिर किस उम्मीद पर ये पौधा लगा रहा है। कब ये बड़ा होगा, सायादार दरख्त बनेगा और फल देगा। क्या तुझे यकीन है कि तू इतनी उम्र पाएगा कि इसके साए में बैठे और इसके फल खाए। बूढ़े ने तहम्मुल से जवाब दिया, जहाँ तक मौत का ताल्लुक है तो वो जवानों को भी आ सकती है। और रहा ये सवाल कि मैं बुढ़ापे के बावजूद ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दरख्तों के फल खाए, बहुत से दरख्तों की छाँव में वक्त गुजारा। ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो तेरी तरह जवान हैं। जिन दरख्तों से मैंने फ़ायदे हासिल किए थे वो मैंने नहीं, किसी और ने लगाए थे। अब जी इस हिकायत में क्या बता रहे हैं कि एक नौजवान जो है वो किसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा शख्स है जिसके हाथ तक कांप रहे हैं, और वो बहुत ही अपनी बुढ़ापे की वजह से हाँफ रहा है, यानी उसको सांस चढ़ा हुआ है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। वो जमीन में ना गड्ढा खोद रहा है, और उस गड्ढे में एक फलदार दरख्त का पौधा जो है, नन्हा सा पौधा लगा है। ये इतनी मेहनत वाला काम वो बूढ़ा आदमी कर रहा है। वो नौजवान शख्स उसको देखकर ना बहुत ही हैरान होता है, और वो उस बूढ़े बाबे को कहता है
बाबा तू तो इतना बूढ़ा है, तुझे ये भी नहीं पता कि तू कल तक इतनी जिंदा रहेगा कि नहीं, तू ये किस उम्मीद पर ये पौधा लगा रहा है। न जाने कब ये बड़ा होगा, कब ये सायादार दरख्त बनेगा, फिर जाकर कहीं फल देगा। और क्या तुझे यकीन है कि तू इतनी उम्र पाएगा कि तू इसके साय में बैठे और इसके फल खाए। बूढ़े ने उसकी बात सुनकर ना बड़े ही तहम्मुल यानी आराम से जवाब दिया। उसने कहा, बेटा जहाँ तक मौत का ताल्लुक है ना, मौत तो जवानों को भी आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही है। और रहा ये सवाल कि मैं बुढ़ापे के बावजूद ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, तो बेटे इसका जवाब ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से दरख्तों के फल खाए हैं और उनके साय में भी बैठा हूँ। ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो तेरी तरह जवान हैं, और जिन दरख्तों से मैंने फायदे हासिल किए थे वो मैंने नहीं, वो भी किसी और ने लगाए थे। यानी बेटा अगर आज हम दरख्त लगाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें या हम अपने बुढ़ापे में जाकर उनसे फायदा हासिल कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए उसने बड़ी ही खूबसूरती से उस नौजवान को जवाब दिया। जैनब बेटे कैमरा ऑन कीजिए। अब बेटे इसके अल्फाज मायने देख लीजिए। यूली जिसके हाथ ना हो हाथों से माजूर, रिस्क रोजी खाने पीने की चीजें, निढाल होना बेहद कमजोर हो जाना, सुस्त हो जाना, तहम्मुल सबर बर्दाश्त। अब बेटे इसके अगले पेज पर आप देखिए, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पुरमुशक्कत, हाँफना, तहम्मुल, इंतजाम, इत्तेफाक। जी, इसके अल्फाज मायने और ये जो जुमले हैं ये बेटा आज का आपका होमवर्क होगा। अब पहले हम बुक वर्क कर लेते हैं। इसके जो सवाल जवाब हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम इसका बुक वर्क कर लेंगे। पेज नंबर 86 पे ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोहम्मद से कम 8 जानवरों के नाम तलाश करके लिखिए। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैंने इसमें कलर किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी बेटा बेशक कलर पेंसिल्स ले लीजिए साथ। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग कलर पेंसिल्स ले लीजिए। जैनब बेटा कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज बेटा आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी आज। इट्स अ लास्ट वार्निंग फॉर यू जैनब। हाँ जी इब्रा, अपने कलर्स बेटे ले लिए। इब्रा आप मुझे इन जानवरों के नाम तलाश करके बताएंगी, ठीक है। हाँ जी इब्रा बेटे बताइए, सबसे पहले कौन सा ढूंढा आपने? ज़राफ़ा टीचर राइट हियर। हाँ जी, जराफा, ये जिसमें रेड कलर हुआ है। ठीक है, इसमें आप अपनी पसंद का कलर कर लीजिए। उसके बाद बेटा आगे देखिए, कोई और ढूंढिए। गधा। गधा, गधा आपने कहाँ लोमड़ी। ढूंढा है? गधा आपने कहाँ ढूंढा है जैनब? मैं आपको दिखाऊं? हाँ जी, ये जो यहाँ पे जिराफा नहीं लिखा, हाँ यहाँ जी, पे जिराफा नहीं है,
उसके अलिफ के साथ काफ लिखा हुआ, उसके नीचे दाल है, अलिफ लिखा। जरा उसमें मुझे करके बताइए। कैमरे के आगे अपनी बुक कीजिए, पेंसिल से उसको कीजिए आउटलाइन जो आपने ढूंढा है। ठीक है, वेरी गुड जैनब। ठीक है, अब और भी ढूंढिए। इसी तरह इब्रा आप भी मुझे बेटे कैमरे के सामने करके दिखाइए। टीचर लूमड़ी भी है बिल्कुल लेफ्ट पे। हाँ जी, ठीक है, दिखाएं इब्रा मुझे कैमरे में। उसके बाद जी आप देखें, आप लोग ऐसे कीजिए, इसको फिल कीजिए और फिर मुझे कैमरे के आगे शो कीजिए। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है। हैव यू डन? ओके बेटा, क्विकली। मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से जानवर के नाम छुपे हुए हैं। जराफा, गीदड़, ये बतख लोमड़ी, भी। चील, भालू, बतख। गधा, बतख, सांप। इसमें टोटल 8 जानवरों के नाम छुपे हुए हैं। बेटे इस बुक वर्क पे आज की डेट एंड डेट डाल लीजिए। हैव यू डन जैनब? जैनब हैव यू डन? इब्रा हैव यू डन? इब्रा एंड जैनब बेटे, लुक एट ऑन योर कैमरास। इसको बेटे बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल ये 8 जानवर हैं जो इस पजल में है। आप आगे देखिए इसी पेज पे कवायद, फारसी कवायद से जमा बनाना।
फारसी कवायद के लिहाज से जमा बनाने का एक तरीका ये भी है कि वाहिद के आखिरी हर्फ के बाद अलिफ जमा नून का इजाफा कर दिया जाता है, यानी अलिफ के साथ नून का इजाफा कर दिया जाता है, तो ये फारसी के जमा बनते हैं। ठीक है, फारसी में वाहिद जमा ऐसे होती हैं, फारसी में जमा कैसे बनती है, ये उसके साथ जमा के साथ जो है अलिफ और नून लगा दिया जाता है। मसलन बुजुर्ग से बुजुर्गान, गाफ के साथ अलिफ और नून का इजाफा कर दिया गया बुजुर्गान। अब अगले पेज पे देखें। अब मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज की जमा बनाइए। अब बेटा पेंसिल्स ले लीजिए, ये साथ साथ कर लीजिए काम। बादशाह का बादशाहान, अलिफ और नून लगा दिया गया है। बादशाह बादशाहान, मुसलमान मुसलमानान, सरबराह सरबराहान, सरदार सरदारान, मेहमान मेहमानान, बरादर बरादरान। आपकी स्क्रीन पर ये है बेटे, मैं आपको 3 मिनट्स दे रही हूँ, 2 to 3 मिनट्स आप लोग ये काम कंप्लीट कर लें। क्विकली बेटा इसको कंप्लीट कीजिए। डन इब्रा, हैव यू डन? उसके बाद बेटे अब देखिए ये नीचे दोनों हिकायात की तस्वीरी मंजरकशी कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बेटे आपने इनकी ड्राइंग बनानी है दोनों हिकायत की। अब पहली हिकायत में क्या था, वो जंगल आपने थोड़ा सा सीन बनाना है। ठीक है, जंगल के साथ शेर, और ये देखिएगा पहले पेज पे शेर जो है इसके आगे ज़ेब्रा पड़ा हुआ है, दरख्त के नीचे लोमड़ी है। ये वाली ड्राइंग थोड़ी सी बनानी है। और दूसरी में आपने ये देखनी है कि एक बूढ़ा आदमी गड्ढा खोद रहा है और छोटा सा फलदार दरख्त उसमें लगा रहा है। ठीक है, अब बेटे स्क्रीन पे अपना होमवर्क देख लीजिए। कारवाने उर्दू हिकायात सादी, इसके अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले आपने कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इसके जो जुमले हैं वो बेटा पेज नंबर 86 पर दिए गए हैं। बुक में पेज नंबर 86 पर जुमले दिए गए हैं, उनके आपने जुमले बनाने हैं। और अल्फाज मायनी भी बुक में गिवन है, वो आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। जी, आज का जो आपका बुक वर्क है बेटा उसको कंप्लीट कीजिए और आज की डेट एंड डे भी अपनी बुक पे डालिए।
हाँ जी ज़ैनब बेटे, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगी आप? ज़ैनब पहले आप काम कंप्लीट कर लीजिए, फिर बेटा हम क्वेश्चनिंग वाला सेशन करते हैं, ठीक है? अब्दुल रहमान बेटे अपना कैमरा ऑन कीजिए। इब्रा बेटे आपने कलरिंग वाला काम कंप्लीट कर लिए? कीजिए उसको अभी बेटे। डेट एंड डेट डालिए आपने आज के काम पे। जी ज़ैनब आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? मैंने ये पूछना था कि जो आप मंजर कशी का काम दे रही हैं, हाँ जी, दोनों कार्टों का कैसे करेंगे एक ही बार? इसके बेटे 2 पोर्शन कर लेना, सेंटर में लाइन लगा दीजिए, ठीक है? ये ज्यादा बड़ी ऐसे, चले ऐसे ऐसे के लगा दे, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे, जस्ट स्ट्रेट। हाँ जी स्ट्रेट, ठीक है? जैसे अल्फाज मायने के कॉलम नहीं आप बनाते, वैसे बेटा इसके 2 कॉलम बना लें। तो एक तरफ आप वो छोटी छोटी ड्राइंग्स कीजिए और खूबसूरत कीजिएगा। ये आप देखेंगी ना, आपको ये देखिए दरख्त के नीचे एक छोटी सी लूमड़ी बना दें, आगे शेर और वो उसका जानवर का शिकार दिखा दें, ठीक है? वो जानवर में जरूरी नहीं ज़ेब्रा, आप कुछ और भी इसमें, ज़ेब्रा इसलिए दिखाते हैं कि शेर बड़े बड़े शिकार करता है, ठीक है? उसके बाद दूसरी तरफ भी जो आसान सी है कि एक गड़ा सा आपने खोदा है और उसके अलावा आपने वो बूढ़ा आदमी दिखाना है जो वो पौधा लगा रहा है, साथ एक आदमी आपने दूसरा नौजवान आदमी दिखाना है जो उससे बातें कर रहा है, ठीक है? और इसमें आपको कलर भी करने हैं। ये मैंने आपका बेटे नेक्स्ट क्लास में काम देखना है, ओके? टीचर नेक्स्ट फ्राइडे है। हाँ जी, ठीक है। और ये अपनी कलरिंग भी इसकी पूरी कर लीजिएगा, ये जो पजल की है। कॉपी वर्क भी आपने करना है, ओके? और टीचर आपने जो कल का आपने कहा था कि मैंने कल होमवर्क चेक करना है, वो बोला नहीं आपने होमवर्क चेक करना है? हाँ जी, आप दिखाइए, अभी टाइम है, दिखाएं काम। इब्रा आप निकाल के रखिए काम।